प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं वैशाख महात्म के 23वां अध्याय अध्ययन करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने और अंत तक सुने। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। व्याघ्र कहने लगा कि महामन भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है, और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याघ्र के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान निर्गुण निचेष्ट अनंत सच्चिदानंद स्वरूप है और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति स्थिति संहार आवृत्ति नियम प्रकाश बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्मा को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित है। इतनी कथा सुनकर व्याघ्र कहने लगा कि हे ऋषिगण, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विदा करने लगे, और जब निर्गुण निर्णय न हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगा, भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, यही श्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु हो गया, परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गुहो निंद्र में से दक्ष के निकल जाने से हरतहीन कहा गया। नेत्रों में से सूर्य निकल जाने से नेत्रहीन नाक से, अश्वनी कुमार के निकल जाने से नासिका रहित कानों से, दिशाएं निकल जाने से बहरा, जिम्रा से वरुण निकल जाने से अक्षरस, और मन को चेतन करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहाने लगा, परंतु देह गिरी नहीं, वरन पूर्ववर्त सब काज होते रहे। मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको मृत कहने लगे। तब सब देवता आपस में कहने लगे कि जो हमसे इसका देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुन को पट गया, परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुमरो निंद्र द्वार प्रविष्ट हुआ। इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा
प्रविष्ट होने पर भी दे उठा नहीं, सबसे अंत में प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ है और युवराज बना। तब प्राण के समान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जंगम आत्मा के लिए यह सृष्टि प्रणात्मक है। प्राण ही जगतपति है, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय।